So welcome back to this channel. So today in this video we will learn about how to solve consulting problems and how to solve the guesstimates. So in this video today we'll just start the basic of the solving the guesstimates and basic knowledge about the consulting. So in this video discuss about these topics like types of consultings, how like consulting definitions, and how to solve like estimates, and once like case statement of Mama Earth we will solve in this video. So let's watch the video. So in this is I अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से लोगों और प्रॉब्लम पर्सनस के प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराता है। उसे प्रॉब्लम को बताकर उसे सॉल्यूशन भी बताना होता है। कंसल्टेंट को प्रॉब्लम को बताकर उसका सॉल्यूशन भी सॉर्ट आउट करना पड़ता है। इसके लिए कंसल्टेंट को एक्स्ट्रा जो चार्ज करते हैं या उससे पैसा जो मिलता है वो सॉल्यूशंस के बिहाफ पर मिलता है। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कंसल्टिंग। तो इन द फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट कंसल्टिंग। मैनेजमेंट कंसल्टिंग में कौन कौन सी कंपनियां आती हैं, लाइक बीसीजी, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, मैकेंजी कंपनी एंड बीन कंपनी। ये सब मैनेजमेंट रिलेटेड कंसल्टिंग्स मोस्टली जो प्रोवाइड करती हैं वो। एंड स्ट्रेटजी से रिलेटेड जो मोस्टली स्ट्रेटजी से रिलेटेड कंसल्टिंग, ऐसे तो कंसल्टिंग ऑल दिस फॉर्म में ऑल टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो फेमस है अपने एक्सपर्टीज लाइक अपने कोर के लिए वो है कंपनीज को डिवाइड किया गया है। सो स्ट्रेटजी से रिलेटेड जो ईवाई कंपनी है वो प्रोवाइड मोस्टली करती है स्ट्रेटजी से रिलेटेड। ओलिवर वाइमन जो कंसल्टिंग है वो प्रोवाइड करती है। सो फर्स्ट इज इम्पैक्ट रिलेटेड। सो इम्पैक्ट लाइक उस यूनिक करने का, और उसमें जो कंपनी आती है वो स्टारवा आती है जो डिलीवरिंग द हाई इम्पैक्ट, डिलीवर करती है हाई इम्पैक्ट इन द बिजनेस। एंड नेक्स्ट वन इज डालबर्ग कंपनी आती है, एंड सेकंड इज अर्थन। एंड नेक्स्ट वन इज लाइक एचआर कंसल्टिंग। एचआर से रिलेटेड जो मोस्टली कंपनी इन द प्रोवाइड करती है कंसल्टिंग, उसमें आता है माइकल पेज एंड सेकंड इज मर्शर। एंड जो टेक से रिलेटेड कंपनी है वो है सिंगल, वन इज एक्सेंचर। और जो फिनेंशियल रिस्क से रिलेटेड जो कंसल्टिंग, फाइनेंशियल और रिस्क से रिलेटेड जो कंसल्टिंग कराती है उसमें जो कंपनियाँ आती हैं एफटीआई कंसल्टिंग आती हैं। तो कंसल्टेंट का रोल क्या होता है, कंसल्टेंट का रोल होता है प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस बताना, स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना। सो टुनटुन मौसी का समोसा, सपोज समोसा नॉट सेल इन द मार्केट, मार्केट में सेल नहीं हो पा रहा है, इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। सो हाउ द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व अ कंसल्टिंग। सो कंसल्टिंग वाज थिंक लाइक हाउ द लाइक make the trees like what's regions then not sell samosa in the market of the Tuntun Mosi. So first they will think like behavior of customers। जो टुनटुन मौसी का जो कस्टमर है उसका बिहेवियर क्या है उनसे कस्टमर से, एंड टेस्ट कैसा है, सेकेंड, थर्ड लाइक कंपटीटर्स, उस मार्केट में जो समोसा सेल कर रहे हैं उनका कंपटीटर्स क्या कर रहा है यूनिक और क्या अलग वो करे, एंड फोर्थ इज बिहेवियर ऑफ द staffs, and fifth one is place। और place कहाँ है जहाँ पर like any persons like selling in the not or like unknown palace, they have not the no person then how to like sell most samosa। so place एक निश्चित होना चाहिए जहाँ पर वो mostly persons आए और वहाँ पर easily परचेज करें। एंड सिक्स वन इज लाइक मार्केटिंग कैसा है उनका वो फाइंड आउट करते हैं कंसल्टेंट, और व्हाट लाइक प्राइस में वो सॉल्व कर रहे हैं। लाइक जो कंसल्टेंट जो होता है व्हाट थिंक कंसल्टेंट, वो देखती है प्रॉब्लम सॉल्विंग करती है। एंड सेकेंड इज स्ट्रक्चरल थिंकिंग, स्ट्रक्चर के अनुसार थिंक करती है, लाइक एक एक ब्रेक डाउन कर कर वो स्ट्रक्चर को बनाती है, लाइक और एक बड़ी प्रॉब्लम को एक सॉर्ट आउट करती है एक छोटे छोटे टाइप में।
एंड इम्प्लीमेंट उसे कहती है जो ब्रेक डाउन करती है स्ट्रैटेजी को, उसे इम्प्लीमेंट करती है, सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है इन द बिजनेस में, और एडवाइजिंग और असेसमेंट भी प्रोवाइड कराती है। व्हाट इज मीन्स एडवाइजिंग लाइक व्हाट लाइक डू टू बेटर इन दिस बिजनेस और व्हाट लाइक नॉट टू डू बेटर इन द बिजनेस। एंड असेसमेंट का मतलब लाइक एक तरह का वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है कि फर्स्ट लाइक दिस पोजीशंस एंड फर्स्ट सेकंड वन दिस पोजीशन, थर्ड वन दिस positions or this work to do accordingly, and how to approach a case problem. Prepare so prepare करते हैं cheat sheet और issue tree of और hypothesis tree business का। So a cheat sheet is a tool जो help करता है prepare करने के लिए interviews and case studies को, and issue or tree is a framework, and framework provide कराते हैं consultants, और break down करते हैं most is the important one, break down and complex problem into smaller parts, like complex problem को smallest part में उसे break down करते हैं, and more the manageable parts को वो solve करते हैं। And hypothesis tree is a problem solving tool of the consultant use the break down the hypothesis and smaller parts in the proof or disprove, like proof करते हैं smaller parts में तोड़ कर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और प्रूव करते हैं कि यह बेस्ट डिसीजन है करने के लिए और बेस्ट डिसीजन है नॉट करने के लिए। So in the next slide, here is the problem of Mamaearth brand, and this is the problem. There is a company which sells hair care product, जो hair care product सेल करती है, and nail polish, perfumes and skin care products related, and their revenue is falling, and create उसका revenue जो होता है वो fall कर रहा है, revenue कम हो रहे हैं, the revenue is falling. So create a hypothesis tree of the Mamaearth company. So in the next slide, जब we meet in our the user persona, जो एज ए कंसल्टेंट जो हमारा यूजर पर्सोना है कंपनी का, वो पैशनेट है ब्यूटी से रिलेटेड और पर्सनल केयर प्रोडक्ट से रिलेटेड है। सो जिससे हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे और वो फ्रेमवर्क को अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट मेक द इशू ट्रीज। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट को बाइफरकेट करेंगे टू पार्ट्स में, रेवेन्यू कितना हो रहा है और उसे बनाने में कितना कॉस्ट हो रहा है। रेवेन्यू नेल पॉलिश के प्रोडक्ट से कितना हो रहा है, परफ्यूम्स के प्रोडक्ट से कितना हो रहा है, स्किन केयर प्रोडक्ट से कितना हो रहा है, और हेयर केयर प्रोडक्ट से व्हाट रेवेन्यू कैन। एंड मोस्टली जो सेल होने वाला प्रोडक्ट है वो है परफ्यूम। सो परफ्यूम में मास सेगमेंट और प्रीमियम सेगमेंट में बाइफरकेट करते हैं। सो मास सेगमेंट में कितने प्रोडक्ट से रेवेन्यू आ रहा है, और प्रीमियम जो लग्जरी सेगमेंट है उसमें कितना परफ्यूम से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सो नाउ विल टेक इन द प्रीमियम सेगमेंट। प्रीमियम सेगमेंट में कितने प्राइस है और उसका बोतल्स कितने सोल्ड हो रहे हैं, नंबर ऑफ बोतल कैन बी सोल्ड, ये देखते हैं कितने प्राइस पे, एंड नंबर ऑफ बोतल जितने सोल्ड हो उसमें प्रोडक्शन क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है और डिमांड कैसा है वो देखो। प्रॉब्लम द रेवेन्यू ऑफ द परफ्यूम हैज बीन फॉलिंग। परफ्यूम का रेवेन्यू कम होने लगा है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या उसको सॉल्व किया जा सकता है। और रेवेन्यू ऑफ द नेल पॉलिश हैज बीन फॉलन, और रेवेन्यू का भी प्रॉब्लम को कैसे फॉल जो कम हो रहा है उसको कैसे सॉल्व करें। सो हाइपोथेसिस थिंकिंग, क्या सोच सकते हैं कैसे लाइक कम हो रहा है, क्या कंज्यूमर का प्रेफरेंस है वो देखते हैं। सो गीत का प्रेफरेंस हैज बीन चेंज एंड पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट। क्या पता जो प्रोडक्ट बिक रहा है उसे पीपल अवेयर नहीं हो, और लाइक पर्सनली जो प्रोडक्ट को नहीं जान सके, एंड प्रोडक्ट सीम्स इज अफोर्डेबल। जो प्रोडक्ट है वो लेस अफोर्डेबल में भी हो, एंड कंपनी है जो फेस द प्रोडक्शन इशू, और जो कंपनी है प्रोडक्शन इशू को फेस कर लाइक प्रोडक्ट बनाने में प्रॉब्लम को फेस कर रही है, और सप्लायर का इश्यूज है, और समथिंग एल्स लाइक सजेस्ट बाय डाटा, और कुछ अलग जो डाटा में सजेस्ट किया गया उससे कुछ अलग भी हो सकता है। सो जो कंसल्टेंट है उसको क्या कंसल्टेंट रिक्वायर एनालिसिस। सो जो कंसल्टेंट होते हैं वो देखते हैं
ट्रेंड ऑफ द कंपनी, ट्रेंड्स क्या चल रही है कंपनी का और मिसमैच कैसे हो रही है। कस्टमर का एनालिसिस करते हैं, कस्टमर का एनालिसिस करते हैं, कस्टमर से वो फीडबैक लेते हैं एंड देन इंडस्ट्री न्यूज़ को रीड अप करते हैं और इंडस्ट्री में क्या चल रही है परफ्यूम का और नेल पॉलिश का, लाइक पर्सनल एंड सेल्फ केयर, पर्सनल एंड सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स का वो इंडस्ट्री में न्यूज़ से पता चलता है। कंपटीटर का एनुअल रिपोर्ट देखते हैं और कंपटीटर का स्ट्रेटजी ये सब कि हाउ टू डू दैट कंपनी टू बेटर एंड कंपनी स्पेसिफिक इशूज़ जो होती हैं कंपनी में चल रही होती है उसे सॉल्व करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, सॉर्ट आउट इशू इन द कंपनी। So next, so in this slide we will talk about the इन द कॉस्ट प्रॉब्लम में क्या हाइपोथेसिस होता है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट कैसे बढ़ गया है वो देखते हैं, लेबर कॉस्ट का कैसे बढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन कितना बढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितना इंक्रीज हो गए हैं, पैकेजिंग में कितना हमारा कॉस्ट लग रहा है, मार्केटिंग और रिसर्च डेवलपमेंट में कितना हम कॉस्ट जा रहा है उधर एंड द कंसल्टेंट रिक्वायर हाइपोथेसिस में जो कंसल्टेंट का एनालिसिस जो होता है वो इंडस्ट्री न्यूज़ से होते हैं, कंपटीटर्स एनुअल रिपोर्ट से होते हैं, कंपनी स्पेसिफिक इशूज़ कितना जो भी है उसे सॉल्व कंपनी का जो स्पेसिफिक इशूज़ हैं उससे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एंड नाउ we will solve the guesstimates. How many RCB jerseys sold in India? It's like guesstimates हैं, so इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। How many RCB jerseys sold in India? So suppose we will try to इंडिया में सॉल्व करें तो इंडिया का पॉपुलेशन कितना है ये जानेंगे। तो सपोज वी हैव टॉक अप्रॉक्सीमेटली 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, उसमें से अर्बन में लाइक 400 मिलियन है एंड रूरल में 1 बिलियन है। सो इन द अर्बन एरियाज में बिलो पॉवर्टी लाइन में 120 मिलियन पर्सन आते हैं एंड लोअर मिडिल क्लास में 120 मिलियन पर्सन आते हैं, अपर मिडिल क्लास में 120 मिलियन पर्सन आते हैं एंड अपर क्लास जो अपर क्लास है उसमें 14 मिलियन पर्सन आते हैं। एंड इन 18 से जो लेस 18 से जो लेस देन 18 हैं लाइक चिल्ड्रंस एंड स्टूडेंट्स वो हैं 16 मिलियंस बोथ मेल फीमेल एंड 18 से 14 ईयर के जो मेल फीमेल हैं वो हैं 12 मिलियन एंड 18 से जो लेस देन हैं मेल और फीमेल्स उसमें 16 मिलियन में से 8 मिलियन मेल हैं और फीमेल 8 मिलियन सपोज वी थिंक एंड इसमें से कितने लोग मैच देखने आते हैं। सो 20 लाख पर्सन्स मेल सपोज मैच देखने आते हैं एंड 4 लाख फीमेल सपोज भी मैच देखने आते हैं लाइव फील्ड में एंड 18 से 14 ईयर के जो एज ग्रुप के पर्सन्स उसमें से मेल सपोज 6 मिलियन एंड फीमेल 6 मिलियन, इसमें 6 लाख पर्सन्स मैच देखने आते हैं और 1,20,000 सपोज फीमेल मैच देखने आते होंगे। सो we will conclude the topic, so we'll conclude like कितने क्रिकेट फैंस हैं। तो सपोज 3 मिलियन क्रिकेट फैंस हैं, इसमें से अदर जो टीम से बहुत सारी उसका जो फैंस है वो 26,25,000 है एंड स्पेसिफिक आरसीबी का टीम का वो 3,75,000 फैंस हैं। इसमें से we will found out about the accumulating all the data की 75,000 pieces we will solve 75,000 pieces we will solve in this year. About this data we will find out. So thank you for watching this video and I hope this video is helpful and this PPT PDF has in the descriptions box. You have to download this PDF. If you have to any doubt in this video, please write in the comment box and if you want to solve the case studies, so comment in this box. I will make the video on it. So thank you for watching this video.